आज की कक्षा में हम मैला आंचल का कथासार पॉइंट्स में याद करेंगे। यूजीसी नेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स। विधा मैला आंचल आंचलिक उपन्यास। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। केंद्र मेरीगंज और उसका ग्रामीण जीवन। प्रमुख चरित्र डॉक्टर प्रशांत। मुख्य विषय ग्रामीण जीवन, जातिवाद, राजनीति, गरीबी, शोषण, अंधविश्वास और सामाजिक परिवर्तन। बालदेव गांधी चेतना। बावन दास गांधीवादी आदर्श और ईमानदारी। कालीचरण समाजवादी क्रांतिकारी चेतना। वासुदेव साम्यवादी विचारधारा। लक्ष्मी शोषित स्त्री और मानवीय संवेदना। कमला प्रेम, स्त्री जीवन और सामाजिक रूढ़ियों का प्रतीक। गांधी जी की हत्या आदर्श राजनीति के अंत और मोहभंग का संकेत। अंत निराशा के बीच आशा और जागती हुई ग्राम चेतना। मैला आंचल के कथासार के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को अभी बताए जा चुके हैं। अब मैला आंचल का कथासार पॉइंट्स में 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स में आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद हम डिटेल कथासार बताएंगे। मैला आंचल का कथासार सरल, मानवीय और परीक्षा उपयोगी बिंदुओं में। मैला आंचल की कहानी बिहार के पूर्णिया क्षेत्र में मेरीगंज गांव के आसपास घूमती है। समय के साथ यह गांव बड़ा होता जाता है और अलग अलग जातियों और वर्गों के लोग यहाँ बसते हैं। दूसरा पॉइंट है जातिगत विभाजन और संघर्ष की कहानी। गांव में कायस्थ, राजपूत, यादव, ब्राह्मण तथा पिछली जातियों के लोग रहते हैं। जाति के आधार पर गुटबंदी, ईर्ष्या, स्वार्थ, सत्ता की होड़ दिखाई देती है। गांव में सत्ता की राजनीति। कायस्थों में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक, राजपूतों में ठाकुर राम कृपाल सिंह और यादवों में लेखावत यादव प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इनके बीच अपना वर्चस्व बनाए रखने की लगातार कोशिश चलती रहती है। एक नायक की कहानी नहीं है यह। मैला आंचल का कोई एक पारंपरिक नायक, एक सीधा साधा कथानक नहीं है, क्योंकि एक अंचल विशेष की कहानी है। एक अंचल विशेष की समस्याओं को इसमें उठाया गया है। इसमें अनेक पात्र, घटनाएं और छोटी छोटी कहानियां मिलकर पूरे ग्रामीण जीवन का चित्र बनाती हैं। डॉक्टर प्रशांत का गांव में आगमन। डॉक्टर प्रशांत कुमार आदर्शवादी और संवेदनशील डॉक्टर हैं। वे आरामदायक और समृद्ध जीवन जीने का अवसर छोड़कर पिछड़े गांव में लोगों की सेवा करने आते हैं। डॉक्टर का यहाँ उद्देश्य क्या है? उनका लक्ष्य केवल मरीजों का इलाज करना नहीं, बल्कि मलेरिया, काला आजार, हैजा जैसी बीमारियों पर शोध करना और ग्रामीणों को स्वस्थ बनाना भी है। डॉक्टर का गांव की असली बीमारी क्या है? गांव की असली बीमारी यहाँ की नासमझी है, या कहा जा सकता है कि डॉक्टर को धीरे धीरे समझ में आता है कि गांव की समस्या केवल बीमारी नहीं है, गरीबी है, अज्ञान, अंधविश्वास, शोषण और जातिवाद गांव की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। अंधविश्वास का चित्रण। ग्रामीण डॉक्टर और अस्पताल से डरते हैं, यानी गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो झाड़ फूंक वालों पर विश्वास करते हैं, डॉक्टर और अस्पताल से भयभीत रहते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि डॉक्टर कुएं में दवा डालकर बीमारी फैलाते हैं। यह प्रसंग गांव के अज्ञान और अंधविश्वास को बहुत प्रभावी ढंग से दिखाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि गांव में अज्ञान और के साथ साथ जहालत का अंधेरा बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। अस्पताल के प्रति विश्वास। आरंभ में लोग अस्पताल से दूर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर प्रशांत के व्यवहार और सेवा से उनका विश्वास बढ़ने लगता है और वे इलाज के लिए अस्पताल आने लगते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ बालदेव की बात करेंगे। बालदेव गांधीवादी चरित्र है। बालदेव सच्चे गांधीवादी समाज सुधारक हैं। वे चरखा, अहिंसा, समाज सुधार में विश्वास रखते हैं तथा गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं और वो निरंतर करते रहते हैं। बावन दास आदर्श का प्रतीक हैं। बावन दास गांधीवादी आदर्शों के प्रति पूरी तरह समर्पित व्यक्ति हैं।
ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलने के कारण अंततः उसे व्यवस्था की क्रूरता का सामना करना पड़ता है। कालीचरण क्रांतिकारी चेतना। कालीचरण समाजवादी विचारों से प्रभावित युवक है। वह सामाजिक परिवर्तन चाहता है और इसके लिए उग्र रास्ते अपनाने में पीछे भी नहीं हटता। वासुदेव साम्यवादी विचारधारा। वासुदेव कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। उसके माध्यम से उपन्यास में वर्ग संघर्ष और साम्यवादी चेतना को सामने लाया गया है। लक्ष्मी का जीवन। लक्ष्मी का जीवन अत्यंत पीड़ादायक है। बचपन में अनाथ होने के बाद वो मठ में दासी बनती है और शोषण सहती है। फिर भी संवेदनशील, समझदार और व्यवहार कुशल बनी रहती है। बालदेव और लक्ष्मी का संबंध। बालदेव और लक्ष्मी के बीच विकसित होने वाला प्रेम केवल प्रेम कथा ही नहीं है, यह ग्रामीण जीवन के बीच मौजूद मानवीय संवेदना और अपनत्व को सामने लाता है। मठ और धार्मिक पाखंड। महंत और रामदास धार्मिक व्यवस्था के उस पक्ष को सामने लाते हैं जहां धर्म की आड़ स्वार्थ, शोषण, वासना इत्यादि छिपी हुई है। कमला और प्रशांत का प्रेम। कमला तहसीलदार विश्वनाथ की बेटी है। बीमारी के इलाज के दौरान, मिर्गी की बीमारी है उन्हें, उनका संपर्क डॉक्टर प्रशांत से होता है और दोनों के बीच प्रेम विकसित होता है। प्रेम और सामाजिक रूढ़ियाँ। कमला और प्रशांत की प्रेम कथा के माध्यम से ग्रामीण समाज की रूढ़िवादी मानसिकता, सामाजिक भय और नैतिक दबाव सामने आते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव। उपन्यास में स्वतंत्रता से पहले का राजनीतिक वातावरण भी दिखाई देता है। कांग्रेस, समाजवादी और अन्य राजनीतिक धाराएं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रही हैं। स्वतंत्रता के बाद मोहभंग। आज़ादी मिलने के बाद ग्रामीणों को उम्मीद थी कि उनका जीवन बदलेगा, लेकिन जल्द ही भ्रष्टाचार, अवसरवाद, जातिवाद और सत्ता की राजनीति सामने आने लगती है। जमींदारी और भूमि का प्रश्न। जमींदारी उन्मूलन और भूमि विवाद के माध्यम से यह दिखाया गया है कि आज़ादी के बाद भी गरीब और कमजोर वर्गों की समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। संथाल विद्रोह। संथालों का संघर्ष ग्रामीण समाज में मौजूद शोषण और असमानता को उजागर करता है। कमजोर लोगों को दमन झेलना पड़ता है, जबकि प्रभावशाली लोग अक्सर बच निकलते हैं। आज़ादी का ग्रामीण अर्थ। गांव में स्वतंत्रता का उत्सव तो मनाया जाता है, लेकिन आम ग्रामीण के जीवन में तत्काल कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता। भोज, भंडारा, कीर्तन, उत्सव तो होते हैं, पर गरीबी और शोषण निरंतर बने ही रहते हैं। इसके पश्चात आता है गांधी जी की हत्या का निर्णायक मोड़। महात्मा गांधी की हत्या उपन्यास में आदर्शवादी राजनीति के टूटने का प्रतीक बन जाती है। इसके बाद राजनीति में आदर्शों की जगह स्वार्थ और सत्ता अधिक प्रभावी दिखाई पड़ती है। आदर्शवाद का हाशिए पर जाना। बावन दास जैसे ईमानदार लोग व्यवस्था के शिकार होते हैं। डॉक्टर प्रशांत पर कम्युनिस्ट होने का संदेह किया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। राजनीति का बदलता चेहरा। कालीचरण और वासुदेव जैसे पात्रों के माध्यम से दिखाया जाता है कि राजनीतिक विचारधाराएं भी धीरे धीरे सत्ता, संघर्ष और अपराध के जाल में उलझने लगती हैं। कमला की त्रासदी। कमला के गर्भवती होने के बाद सामाजिक दबाव और बदनामी का भय उसके जीवन को कठिन बना देता है। यहाँ रेणु ने स्त्री के प्रति समाज के दोहरे मापदंड वाली मानसिकता को उजागर किया है। प्रशांत की वापसी। ममता और अन्य लोगों के प्रयास से डॉक्टर प्रशांत जेल से बाहर आते हैं। अंततः वे कमला से विवाह करते हैं। गांव में रहने का निर्णय। प्रशांत शहर या विदेश की सुविधाओं को चुनने की बजाय मेरीगंज में रहकर लोगों की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। मैला आंचल का आशावादी अंत। उपन्यास तमाम समस्याओं के बावजूद पूरी तरह निराश नहीं करता। इसके अंत में विश्वास दिखाई देता है कि गांव की सोई हुई चेतना धीरे धीरे जाग रही है और परिवर्तन संभव है। अब यहाँ से हम मैला आंचल का डिटेल्ड कथानक क्रमशः पढ़ेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल हिंदी साहित्य की एक कालजयी और सशक्त प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है।
यह उपन्यास केवल एक गांव की कथा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता से ठीक पहले और स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण भारत का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दस्तावेज है। रेणु ने इसमें ग्रामीण जीवन की जटिलताओं, कुरीतियों, संघर्षों, आकांक्षाओं और आशाओं और विडंबनाओं को अत्यंत सजीव और यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया है। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा के शब्दों में, गोदान के बाद यह हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। विशेष बात यह है कि मैला आंचल रेणु का पहला उपन्यास है जिसने उन्हें अपार प्रतिष्ठा दिलाई। उपन्यास की पृष्ठभूमि बिहार के पूर्णिया जिले के एक पिछड़ा ग्रामीण अंचल है जिसका केंद्र मेरीगंज नामक गांव है। मेरीगंज गांव का इतिहास भी प्रतीकात्मक है। कहा जाता है कि यह स्थान पहले जंगल था जिसे नवाबी तड़बन्ना कहा जाता था। अंग्रेज अधिकारी W.G. मार्टन ने यहाँ अपनी नवविवाहिता पत्नी मेरी के नाम पर एक कोठी बनवाई और इस क्षेत्र का नाम मेरीगंज रखा। दुर्भाग्यवश मेरी मलेरिया की चपेट में आकर मर जाती हैं और मार्टिन मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर पागलखाने में दम तोड़ देते हैं। यह घटना ही गांव के भविष्य की पीड़ा, बीमारी और अभाव का संकेत बन जाती है। समय के साथ साथ मेरीगंज एक बड़ा गांव बन जाता है जहां अनेक जातियां और वर्ग रहते हैं। कायस्थ, राजपूत, यादव, ब्राह्मण तथा अन्य पिछड़ी जातियां। इन जातियों के बीच आपसी स्वार्थ, ईर्ष्या, दलबंदी और संघर्ष सामान्य बात है। कायस्थों के नेता तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक, राजपूतों में ठाकुर राम कृपाल सिंह और यादवों में लेखावत यादव प्रमुख व्यक्ति हैं। इन सबके बीच सामाजिक तनाव और सत्ता की होड़ निरंतर चलती रहती है। उपन्यास का कोई एक केंद्रीय कथानक या नायक नहीं है। यह अनेक पात्रों और घटनाओं का समूह है जो मिलकर ग्रामीण जीवन की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है। फिर भी प्रशांत कुमार यह उपन्यास का सबसे प्रमुख चरित्र है। वे एक आदर्शवादी समाजसेवी डॉक्टर हैं जिन्हें विदेश जाकर अध्ययन और समृद्ध जीवन जीने का अवसर मिलता है, लेकिन वे उसे ठुकराकर एक पिछड़े गांव की सेवा करना ही अपना कर्तव्य के रूप में चुनते हैं। उनका उद्देश्य मलेरिया और काला आजार और हैजा जैसी बीमारियों पर शोध करना और ग्रामीणों की सेवा करना है। गांव में आकर डॉक्टर प्रशांत को यह एहसास होता है कि यहाँ असली बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि गरीबी, अज्ञान, अंधविश्वास और सामाजिक शोषण है। ग्रामीण लोग अस्पताल और डॉक्टर से डरते हैं। वे मानते हैं कि डॉक्टर कुओं में दवा डालकर बीमारी फैलाते हैं। फिर भी अस्पताल खुलता है और धीरे धीरे लोग इलाज के लिए आने लगते हैं। शैक्षणिक सम्मेलन और प्रकाशन उपन्यास में कई और महत्वपूर्ण पात्र हैं। बालदेव एक सच्चे गांधीवादी, समाज सुधारक और कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। वे चरखे और अहिंसा में विश्वास रखते हैं तथा गांव में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। बावन दास गांधी जी के आदर्शों का सच्चा अनुयायी है जो ईमानदारी और सत्य के कारण अंततः व्यवस्था का शिकार हो जाता है। कालीचरण एक क्रांतिकारी समाजवादी युवक है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसक और उग्र रास्ते अपनाने को भी तैयार है। वासुदेव कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रतिनिधि है। लक्ष्मी एक अत्यंत मार्मिक स्त्री पात्र है। वह बचपन से ही अनाथ है और मठ में दासी बनकर शोषण का शिकार होती है। इसके बावजूद वह समझदार, व्यवहार कुशल और संवेदनशील है। बालदेव और लक्ष्मी के बीच पवित्र प्रेम विकसित होता है जो ग्रामीण समाज की मानवीय संवेदना को उजागर करता है। मठाधीश महंत और उसका शिष्य रामदास मठ की धार्मिक आड़ में स्वार्थ और वासना का प्रतीक हैं। हिंदू धर्म में ये चीजें निषिद्ध हैं। कमला तहसीलदार विश्वनाथ की किशोरी बेटी हैं। वो गंभीर बीमारी से समस्याग्रस्त हैं और उसका इलाज डॉक्टर प्रशांत करते हैं। उपचार के दौरान कमला डॉक्टर से प्रेम करने लगती है और धीरे धीरे डॉक्टर भी उसके प्रेम में बन जाता है। यह प्रेम कहानी ग्रामीण जीवन की रूढ़ नैतिकता और सामाजिक भय को उजागर करती है।
उपन्यास में स्वतंत्रता आंदोलन ग्रामीण राजनीति का सशक्त चित्रण है। आजादी से पहले कांग्रेस, समाजवादी और अन्य दल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। उस समय इन दलों का उद्देश्य समाज सुधार और स्वतंत्रता प्राप्ति होता था। लेकिन आजादी के बाद स्थिति बदल जाती है। सत्ता की राजनीति, भ्रष्टाचार, अवसरवाद और जातिगत समीकरण हावी हो जाते हैं। जमींदारी उन्मूलन, भूमि विवाद और संथाल विद्रोह जैसी घटनाएं ग्रामीण समाज के गहरे अंतर विरोधों को सामने लाती हैं। विद्रोह में गरीब संथाल मारे जाते हैं या आजीवन कारावास पाते हैं, जबकि प्रभावशाली लोग बच निकलते हैं और समाज इसी प्रकार चलता रहता है। भारत की स्वतंत्रता में गांव में उत्सव का कारण तो बनती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की स्वतंत्रता को गांव में उत्सव के रूप में मनाया तो जाता है, लेकिन ग्रामीणों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अधिकार को जानना नहीं है, बल्कि अधिकतर नौटंकी, भंडारा, कीर्तन और भोज तक ही सीमित रह गया है। वास्तविक जीवन में उनकी समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। महात्मा गांधी की हत्या उपन्यास का एक निर्णायक मोड़ है। इसके साथ ही उस आदर्श राजनीति का अंत हो जाता है जिसका सपना लोगों ने देखा था। स्वतंत्रता के बाद ईमानदार और आदर्शवादी लोग हाशिए पर चले जाते हैं। बावन दास की हत्या कर दी जाती है। डॉक्टर प्रशांत को कम्युनिस्ट होने के संदेह में जेल भेज दिया जाता है और कालीचरण तथा वासुदेव जैसे लोग सत्ता और अपराध के दलदल में फंस जाते हैं। कमला गर्भवती हो जाती है और सामाजिक भय से उसका जीवन नरक बन जाता है। अंततः ममता और अन्य लोगों के प्रयास से डॉक्टर प्रशांत जेल से मुक्त होते हैं। वो कमला से विवाह करते हैं और गांव में रहकर गांव की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। वे कहते हैं कि भारत माता के मैले आंचल तले प्यार की खेती करना चाहते हैं और कुछ लोगों के जीवन में आशा और मुस्कान लौटाना चाहते हैं। उपन्यास का अंत आशावादी संकेत के साथ होता है। युगों से सोई हुई ग्राम चेतना धीरे धीरे जाग रही है। तमाम अंधकार, संघर्ष, विडंबनाओं के बावजूद परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार मैला आंचल स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण भारत का यथार्थपूर्ण, करुण और मानवीय महाकाव्य है, जो हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास परंपरा का शिखर माना जाता है। धन्यवाद।